हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 2, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को किस नाम से जाना जाता है? रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। यानी कि तुम्हारी एक सेल है, ये सेल डिवाइड करके क्या करेगी, डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो जो डॉटर सेल बनेंगी उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स के कंपेरिजन में क्या होगा, हाफ होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई सेल है जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कितने हैं, 50 हैं। कितने हैं? 50 हैं। अब ये डिवाइड कर रही है सेल, और डिवाइड कर रही है, ठीक है, किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। तो जब मियोसिस कर लेगी तो मियोसिस के थ्रू जो डॉटर सेल बनेगी उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 25 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 30 है, तो मियोसिस के थ्रू जो सेल बनेगी उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 15, यानी 15 हो जाएंगे। यानी कि मियोसिस अगर हो रही है, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। इसीलिए इसे हमने नाम क्या दे दिया, रिडक्शनल डिवीजन। नाम क्या दे दिया, रिडक्शनल डिवीजन। अगर हम ह्यूमन की बात करें या किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करें जिनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, गैमेट, ठीक है। और गैमेट जो होते हैं ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, और गैमेट बनते हैं स्पेशल कुछ स्पेशल सेल से बनते हैं, और वो सेल हमारी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, ठीक है। जैसे अगर ह्यूमन का केस ले लिया जाए तो हमारी जो पूरी बॉडी की सेल है हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल। और ये सेल कैसी हैं तुम्हारी, पूरी डिप्लॉयड है, क्योंकि हम लोग क्या हैं, डिप्लॉयड है। तो हमारी बॉडी की हर एक सेल क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। तो अब अगर मुझे कहीं पे चोट लगी, यहाँ पे चोट लगी, अगर यहाँ की सेल डैमेज हो गई तो यहाँ पे नई सेल आएंगी, तो यहाँ की सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। अब डिवाइड करके जब नई सेल बनाएगी तो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही उसे बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा। लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर गैमेट बनते हैं, ठीक है, तो गैमेट किससे बनता है, जर्म सेल से। और जर्म सेल भी हमारा क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है। मान लो ये हमारा क्या हो गया, जर्म सेल, जो क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है। जर्म सेल ये क्या है, डिप्लॉयड है। अभी जर्म सेल के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। जर्म सेल के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, और यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा गैमेट बनेगा। और ये 2n है तो गैमेट कैसा बनेगा तुम्हारा, n बनेगा। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे कितना है, 2n है। तो मियोसिस के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, हाफ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा n। और गैमेट क्या होता है, ऑलवेज हैप्लॉयड होते हैं। तो कह रहे हैं जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर एक बार हैप्लॉयड फेज आती ही है, ठीक है, कंपलसरी है। इसलिए उसके पूरी लाइफ में क्या होगा, एक बार हैप्लॉयड फेज आएगी। और इस हैप्लॉयड फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मियोसिस। तो मान लो तुम्हारा जो मेल है, ठीक है, ये क्या होगा, मेल, ये फीमेल। मेल 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 क्या करेगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया, जो कैसा हो गया, हैप्लॉयड हो गया। फीमेल क्या करेगी, ओवम का फॉर्मेशन करती थी, जो क्या हो गया, हैप्लॉयड हो गया। अब ये मेल और फीमेल गैमेट क्या होंगे, आपस में मिलेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और बनेगा क्या हमारा, जाइगोट, ठीक है। और जाइगोट क्या होगा, 2n। तो ये जो डिप्लॉयडी है इसे रीस्टोर किसने किया, फर्टिलाइजेशन ने। यानी फर्टिलाइजेशन द्वारा डिप्लॉयडी को रीस्टोर किया जाता है। और किसी भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैप्लॉयड फेज को इंश्योर किया जाता है, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, ठीक है। अब कर जब मियोसिस है ना, जब मियोसिस होगी तो एक सेल से 4 सेल बनेंगे, ठीक है। मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। क्योंकि मियोसिस के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है ये 2 बार होगा, जबकि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, 1 बार होगा। आइए देखें, कह रहे जो मियोसिस है यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, पहले से लेकर तुम्हारा इंटरफेज, उसके बाद क्या होगा तुम्हारा एम फेज होगा। अब इसका जो एम फेज है ना, इसका एम फेज 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा तुम्हारा मियोसिस फर्स्ट, क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट, और एक क्या होगी तुम्हारी, मियोसिस सेकेंड होगी, ठीक है। यानी अगर हमें किसी सेल को डिवाइड कराना है किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, तो सेल पहले किस में जाएगी, इंटरफेज में जाएगी, और इंटरफेज से निकल के किस में जाएगी, मियोसिस फर्स्ट में जाएगी, जहाँ पे उसका कैरियोकाइनेसिस होगा, और फिर साइटोकाइनेसिस। फिर मियोसिस सेकंड से निकल को कहाँ पे जाएगी, मियोसिस सेकंड में जाएगी, फिर वहाँ पे क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी और साइटोकाइनेसिस होगी।
यानी अगर देखें तो इधर देखिए, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंटरफेस हो गया G1 S और G2। इसमें क्या है, चीज़ों को डबल किया जाएगा, यानी जो रेप्लिकेशन है डीएनए का डबल है वो कहाँ पे होगा, तुम्हारे एस फेज में होगा। इसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एम फेज आएगा, और एम फेज में भी पहले क्या आएगा तुम्हारा मियोसिस फर्स्ट आएगी, और इसके बाद क्या आएगी तुम्हारी मियोसिस सेकंड आएगी, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में एक बार कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है, और एक बार मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगी। यानी ओवरऑल मियोसिस के अंदर देखा जाए तो ओवरऑल मियोसिस में कैरियोकाइनेसिस कितनी बार होगी, 2 बार, और साइटोकाइनेसिस भी कितनी होगी, 2 बार। लेकिन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कितनी बार होगा, सिर्फ 1 बार होगा, ठीक है, कितनी बार होगा, 1 बार होगा। अब कह रहे थे मियोसिस फर्स्ट जो है इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट, क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रोफेज फर्स्ट। इसके बाद क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, और उसके बाद क्या होगा तुम्हारा टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकंड में जब जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, मियोसिस सेकंड में जब जाओगे तो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, ठीक है। और जो तो जब मियोसिस हमारी कंप्लीट हो जाएगी, मियोसिस फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी और मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगी, तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच का जो गैप होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। क्या बोला जाता है, इंटरकाइनेसिस। अब आइए थोड़ा इसे और डिटेल में देखा जाए। कह रही जो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट है ना, ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये फर्दर क्या होता है, 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। किस में, आइए देखें, लता, ज़रा पानी दे दो, ठीक है। लता से क्या हो जाएगा तुम्हारा लेप्टोटीन, यानी प्रोफेज फर्स्ट में सबसे पहला स्टेज जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा लेप्टोटीन होता है। ज़रा से जाइगोटीन, इसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, जाइगोटीन। पानी से क्या हो जाएगा तुम्हारा पैचिटीन, तो इसके बाद तुम्हारा क्या होगा, पैचिटीन। दे से क्या हो जाएगा तुम्हारा डिप्लोटीन, तो ये क्या हो गया, डिप्लोटीन। और 2 से क्या हो जाएगा तुम्हारा डायाकाइनेसिस, ठीक है। तो कह रहा है कि जो हमारा मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन टू माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोफेज फर्स्ट को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आइए देखें, इसे मैं हटा रहा हूँ। सबसे पहला जो है इसे हम क्या बोलते हैं, लेप्टोटीन। उसके बाद क्या हमारा जाइगोटीन, ठीक है, क्या है, जाइगोटीन। इसके बाद पानी से क्या हो गया, पैचिटीन। दे से क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन, और 2 से क्या हो जाएगा, डायाकाइनेसिस, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ ख़त्म। कह रहा होता क्या है, लेप्टोटीन, मान लो ये एक हमारी सेल है, ठीक है। सेल के अंदर ये क्या हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, क्रोमोसोम जो भी पड़े हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। तो कह रहा है जो लेप्टोटीन है ना, लेप्टोटीन के अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ कंडेंसेशन होता है। लेप्टोटीन में क्या होता है, सिर्फ कंडेंसेशन। लेप्टोटीन लपेटो, यहाँ पे क्या होगा, ओनली क्रोमोसोम लपेटे जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ क्रोमोसोम को लपेटा जाएगा, सिर्फ क्रोमोसोम को क्या किया जाए, लपेटा, यानी कंडेंस किया जाएगा। तो कह रहा है कि लेप्टोटीन के अंदर, पूरे लेप्टोटीन के अंदर सिर्फ क्रोमोसोमल मटेरियल का क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, जिसकी वजह से ये लाइट माइक्रोस्कोप में ही क्या होते हैं तुम्हारे विजुअल, यानी इतने ये क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके होते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप में ही तुम इन क्रोमोसोम को देख सकते हो। अब कह रहे हैं इसके बाद तुम्हारा क्या होता है, पैचिटीन में होता है, ठीक है। अब मान लो ये कंडेंस हुए, ठीक है, ये तुम्हारे क्या हो गए, कंडेंस हो गए, इस तरीके से कंडेंस हो गए और हमें दिखाई देने लगे कि ये तुम्हारे क्रोमोसोम है, ठीक है।
ये तुम्हें दिखने लगे हैं, ठीक है। अब कह रहा है हम कहाँ पे पहुँचेंगे, पैचिटिन में। तो कह रहा है पैचिटिन में क्या होगा, इन क्रोमोसोम की क्या होगी, पेयरिंग होने लगेगी, ठीक है। कह रहा पैचिटिन में क्या होगा, पैचिटिन में क्या होगा, पेयरिंग होगी। ये होता है जाइगोट कैसे बनता है, जब मेल और फीमेल क्या होते हैं, आमने सामने आते हैं। तो मेल और फीमेल आमने सामने आए, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके बाद जाइगोट बनता है। यानी अगर हमें जाइगोटीन ऐसा लग रहा है, जाइगोट कैसे बनता है, जब मेल फीमेल को सामने लाया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जाइगोटीन में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है ना, जो ये क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम की क्या होती है, पेयरिंग होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगी तुम्हारी पेयरिंग। अब कह रहे हैं ये क्रोमोसोम क्या होंगे की पेयरिंग हो रही है, और जिन क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है उन्हें एक दूसरे का क्या कहा जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। उन्हें क्या कहोगे, एक दूसरे का ये होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये कहीं अलग ना हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्हें रस्सी द्वारा क्या करोगे, बांध दोगे, और इस रस्सी को क्या बोलोगे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यानी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तुम्हारी जाइगोटीन में होता है। कहाँ पे होता है, जाइगोटीन। यानी जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग होती है एंड द फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा पैचिटिन आता है। अब पैचिटिन में क्या होता है, पैचअप होता है, ठीक है। पैचिटिन में क्या हो रहा है, तुम्हारा पैचअप है, आमने सामने आ गए, तो कहेंगे यार आज नहीं तो कल अलग होना ही है, तो ऐसा करते हैं एक दूसरे से कुछ चीज़ें एक्सचेंज कर ली जाए ताकि ये निशानी रहेगी एक दूसरे की। तो पैचिटिन में क्या होगा, पैचअप होगा। ये जो तुम्हारी सिस्टर, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गई, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, इनके बीच क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, एक मिनट एक चीज़ मैं बोल रहा था। ये जाइगोटीन में देखो, जब ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो दो क्रोमोसोम आपस में क्या हो गए, जुड़ गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दो क्रोमोसोम जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, बाईवैलेंट। क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट। या यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 कितनी क्रोमैटिड है, 4, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, टेट्राड। चाहे तो इस क्रोमोसोम को बाईवैलेंट या टेट्राड कहते हैं। और ये तुम्हें एकदम बाईवैलेंट या टेट्राड एकदम क्लियर कब दिखेगा, तुम्हारे पैचिटिन में। तो कह रहा तुम्हारा जब पैचिटिन आता है तो पैचिटिन में क्या होता है, पैचअप होता है। ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है ये आपस में क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा पैचिटिन में क्या होगा, पैचअप होगा। यानी ये वाली कुछ पार्ट, ये वाला कुछ पार्ट कट करके इसको देगा, और ये वाला कुछ पार्ट कट करके इसको दे देगा। यानी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। पैचिटिन में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। ये तुम्हारी एक हो गई, ठीक है। और ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम अपना कुछ पार्ट क्या करेगा, कट करके इसको दे देगा, ठीक है। कुछ पार्ट क्या कट करके इसको दे दिया, जहाँ से कट करके देगा वहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये कराने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेज नाम के एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तीन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, तुम्हारी क्रॉसिंग ओवर हो गई है। उसके बाद हमारा क्या है, क्या डिप्लोटीन। कह रहा डिप्लोटीन में क्या होता है, ये क्या तुम्हारा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कह रहा डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, दूर होने लगते हैं। और जब होमोलोगस क्रोमोसोम दूर करना है तो ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये जो रस्सी है, पहले इस रस्सी को हम क्या करें, डिसॉल्व करेंगे। डिप्लोटीन में क्या करना है, होमोलोगस क्रोमोसोम को दूर करना है, ठीक है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम को दूर करना होगा तो ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएंगे, तुम्हारे डिसॉल्व हो जाएंगे। यानी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनते कब हैं, तुम्हारे जाइगोटीन में, और डिसॉल्व कहाँ होते हैं, तुम्हारे डिप्लोटीन में। कहाँ पर डिसॉल्व होंगे, डिप्लोटीन में। और जब ये डिसॉल्व हो जाएंगे तो ये क्या होंगे, तुम्हारे दूर होने लगेंगे। जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, तुम्हारे दूर हो रहेंगे, तो जहाँ से ये क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, अटैच ही रह जाएंगे। और वहाँ पर एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, कैस्मेटा। क्या बोला जाता है, कैस्मेटा, ठीक है। यानी डिप्लोटीन में क्या हो रहे हैं, तुम्हारे दूर हो रहे हैं, ठीक है। और जब दूर होंगे तो जहाँ पे तुम्हारी क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ से ये दूर नहीं हो पाएंगे। और वहाँ पे क्या है, एक शेप स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, तुम्हारा एक शेप स्ट्रक्चर बन गया है, और इसे हम क्या बोलते हैं, कैस्मेटा, ठीक है। यानी कैस्मेटा का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तुम्हारे डिप्लोटीन में होता है। कहाँ पे होता है, डिप्लोटीन में।
अब उसके बाद क्या है तुम्हारा डायाकाइनेसिस है। डायाकाइनेसिस में क्या होगा, ये फिर भी क्या होंगे, दूर भाग ही रहे होंगे। अब जब दूर भागेंगे तो ये दूर भागते भागते ये जो कैस्मेटा बनाए, ये कैस्मेटा का क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, यानी एकदम ये कहाँ पे पहुँच जाता है, एंड पे पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिप्लोटिन है। डिप्लोटिन में क्या होगा, जो हमारा कैस्मेटा है ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, एकदम एंड पे पहुँच जाएगा। ठीक है, ये कैस्मेटा कहाँ पे पहुँच गया, एंड पे पहुँच गया। और ये तुम्हारे डायाकाइनेसिस क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और जब डायाकाइनेसिस तुम्हारी कंप्लीट हो गई, यानी प्रोफेस कंप्लीट हो गया, यानी कि प्रोफेस कंप्लीट यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रही होगी वो सारी चीज़ें क्या हो गई होंगी, तुम्हारी गायब हो गई होंगी। अब प्रोफेस फर्स्ट के बाद क्या होगा तुम्हारा, ये क्या था तुम्हारा प्रोफेस फर्स्ट अभी कंप्लीट हुआ है। अब क्या होगा तुम्हारा मेटाफेस फर्स्ट आएगा। मेटाफेस फर्स्ट में क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखें, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पे आ गए, इक्वेटर पे आ गए। और जो सेंट्रोसोम है अपोजिट पोल पे पहुँच चुका होगा, इनसे क्या होगी, रस्सी निकलेगी और यानी माइक्रोट्यूब्यूल आएगा। और ये माइक्रोट्यूब्यूल इन होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से आके अटैच हो जाएगा। काइनेटोकोर से क्या होगा, आके अटैच हो जाएगा और इन्हें कहाँ पे, सेंटर पे लेके चला आया, यानी मेटाफेस प्लेट का फॉर्मेशन कर दिया। मेटाफेस के बाद क्या होगा तुम्हारा, एनाफेस फर्स्ट होगा। और एनाफेस फर्स्ट में क्या होगा कि ये जहाँ पे कैस्मेटा बना हुआ है, ठीक है, वहीं तो होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं, तो बीच में से क्या होगी, तुम्हारी कैंची चलेगी। और जब कैंची चलेगी तो ये जो क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे हुई है, यहाँ से ये क्या हो जाएंगे अलग, यानी कैस्मेटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, टूट जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगर याद हो माइटोसिस, तो माइटोसिस में क्या हो रहा था कि कैंची चल रही थी और सेंट्रोमियर टूट रहा था। और यहाँ पे सेंट्रोमियर नहीं टूट रहा है, बल्कि जहाँ से अटैच थे कैस्मेटा जो बना था वहाँ से ये टूटा है, और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे तुम्हारे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल की शॉर्टिंग होने लगेगी, जिसकी वजह से ये होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ जाने लगेंगे। अब इसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम अपने अपने अपोजिट पोल पे पहुंच चुके होंगे। ठीक है, ये अपने अपने अपोजिट पोल के अंदर अपोजिट पोल पे पहुंच चुके होंगे और वहाँ पे जाकर डीकंडेंस होने लगे होंगे। जो कुछ गायब हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, जो कुछ भी सबसे क्या हो जाएगा, फिर से रीअपेयर हो जाएगा, यानी तुम्हारी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई। अब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई, अब क्या हो गई, साइटोकाइनेसिस हो गई। और यहाँ पे क्या होगा, एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगी तुम्हारी, 2 सेल। ठीक है, एक सेल से कितनी सेल बनेंगी, यहाँ पे देखो, एक सेल से कितनी सेल बन गई तुम्हारी, 2 सेल बन गई। अब इस वाली सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए तुम्हारे, 2। ठीक है, और यहाँ पे भी कितने हो गए, 2। ठीक है, जबकि हमने पेरेंटल में कितना लिया था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 लिए थे। लेकिन जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई तो डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 2 हो गए, यानी हाफ हो गया, यानी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई। एक्चुअल में जो रिडक्शन है ना, वो मियोसिस फर्स्ट में ही होती है। मियोसिस सेकंड जो होती है वो इक्वल होती है माइटोसिस के। मियोसिस सेकंड किसके इक्वल होती है, माइटोसिस से इक्वल होती है। तो आप इतना देखिए, इसके बाद मैं मियोसिस सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, अब ये जो सेल डिवाइड कर चुकी है, ये सेल तुम्हारे किसके अंदर एंटर करेगी, माइटोसिस के अंदर एंटर करेगी, सॉरी मियोसिस सेकंड के अंदर एंटर करेगी। तो आइए देखा जाए, अब मान लीजिए इन दोनों सेल में से एक सेल को मैं लेके जा रहा हूँ, जो एक सेल के साथ होगा वही दूसरी सेल के साथ भी होगा। तो यहाँ से सेकंड एक सेल का कराया जाए, ये हमारी क्या हो गई, ठीक है, ये तुम्हारे कितने क्रोमोसोम थे, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम थे। तो अब ये किसके अंदर जाएगी, मियोसिस सेकंड के अंदर। मियोसिस सेकंड में सबसे पहला क्या होगा, प्रोफेज सेकंड होगा। प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, ये सारे ये जो क्रोमोसोमल मटेरियल है ये क्या होगा, डीकंडेंस होने लगेगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी तुम्हारी, गायब हो जाएंगी, सॉरी डीकंडेंस कह रहा हूँ। प्रोफेज सेकंड में क्या होगा कि ये जो तुम्हारा डीकंडेंस हुआ था टीलोफेज फर्स्ट में, वो फिर से क्या होंगे, कंडेंस होने लगेंगे।
ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, यानी हमें ये फिर से क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखने लगेगा। अब इसके बाद तुम्हारा क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट के बाद क्या होगा, मेटाफेज सेकेंड। ठीक है, अब मेटाफेज सेकेंड में क्या होगा कि जो सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जो पहुँचे थे इनसे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल आएंगे। ठीक है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या होंगे, इनके काइनेटोकोर से क्या करेंगे, अटैच होंगी, और अटैच होके इन्हें कहाँ पे लेके चले जाएंगे, सेंटर पे। ठीक है, इन्हें कहाँ पे लेके चले जाएंगे, सेंटर पे लेके चले जाएंगे, मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन कर देंगे। इसके बाद तुम्हारा क्या होगा, एनाफेज सेकेंड। एनाफेज सेकेंड में क्या होगा, बीच से कैंची चलेगी। ठीक है, यानी एकदम सेम माइटोसिस हो रही है, बीच से क्या होगी, कैंची चलेगी, ये सेंट्रोमियर क्या होंगे, टूटेंगे, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगे। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड तुम्हारी क्या हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाएंगे, तुम्हारे अलग हो जाएंगे। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या करेंगे, इन्हें अपोजिट पोल की तरफ खींचने लगेंगे, और टीलोफेज में ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, टीलोफेज सेकेंड। टीलोफेज में ये सिस्टर क्रोमैटिड अपने अपने पोल पे क्या होंगे, पहुंच चुकी होंगी। ठीक है, अपने अपने पोल पे पहुंच चुके होंगे, और वहाँ पे फिर ये क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे, और जो कुछ भी गायब हुआ था प्रोफेज सेकेंड में, न्यूक्लियोलस, सिंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारी चीज़ें क्या होंगी, तुम्हारे फिर से आ जाएंगी, यानी कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी। तो एक बार कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस मियोसिस फर्स्ट में हुई थी, फिर मियोसिस सेकेंड में क्या है, ये कैरियोकाइनेसिस हुई है, फिर क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी, और एक सेल से क्या होंगे तुम्हारी, यहाँ पे भी एक सेल से क्या बन गई, दो, यानी साइटोकाइनेसिस हो गई। अब ये तुम्हारी एक सेल के साथ हुआ है, जो वहाँ पे कितनी बनी थी, 2 सेल बनी थी ना, मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट हुआ था 2 सेल बनी थी, तो एक सेल को तुम लेके आए तो एक सेल से कितनी बन गई, 2, तो दूसरी वाली सेल लाओगे तो उससे भी क्या होंगे, 2 बनेंगे, यानी मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट हो गई तो टोटल हमारे कितनी सेल बनेंगी, टोटल कितनी सेल बनती है, 4 सेल बनती हैं। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। यानी एक्चुअल में जो रिडक्शन होता है वो मियोसिस फर्स्ट में होता है या मियोसिस सेकेंड में होता है, वो तुम्हारा कहाँ पे होता है, मियोसिस सेकेंड में होता है। कहाँ पे होता है, तुम सॉरी वो कहाँ पे होता है तुम्हारा, एक्चुअल में जो रिडक्शन है वो मियोसिस फर्स्ट में होता है। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा।